शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स PNB वाली गली रूड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। चलिए, धान का खेत हमने आपको दिखाया, उसके बाद नरमा का खेत ये मैं आपको दिखाऊंगा। देखिएगा, दूर से देखने पे, ऊंचाई से देखने पे इस खेत को देख करके यूं लग रहा है कि काफ़ी अच्छा जो है वो पैदावार, इसका उत्पादन जो है वो होने वाला है। लेकिन नरमा की अगर हाइट की बात करें तो 7-8 फीट के लगभग हाइट है इस नरमा की। और अगर रंग की बात करें तो बिल्कुल हरे कलर का जो है वो ये नरमा का हर एक पौधा जो है वो दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में इस बोल की अगर बात करें तो एक एक पौधे पे बोल जो है वो दर्जनों की संख्या में जो है वो, या यूँ कहूँ कि सैकड़ों की संख्या में इस पे टिंडे जो है वो लगे हुए हैं। लेकिन ये टिंडे किसी काम के नहीं है। खारी सुरेरा की मैं बात कर रहा हूँ। ये खारी सुरेरा गांव में ये देखिएगा, ये टिंडा जो है वो बिल्कुल सही है चारों तरफ से। अब इसको खोल करके देखेंगे एक बार, ये देखिएगा चारों तरफ से। अब इसको खोल करके देखेंगे तो ये खुला हुआ टिंडा जो है वो आप देखिएगा इस तरह से जो है वो अंदर से कीड़ा लगा हुआ सुंडी, ये देखिएगा, ये सुंडी जो है वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। यानी कि हर टिंडे के अंदर सुंडी, ये टिंडा देखिएगा, इसके अंदर भी देखिएगा ये सुंडी यहाँ पे आ रही है। ये देखिएगा, ये बिल्कुल ही अंदर से जो है वो गला हुआ दिखाई दे रहा है। और ये टिंडे देखिएगा, ये इस तरह से जो खिल रहे हैं वो इस तरह से खिल रहे हैं। यानी कि हर तरफ किसान को मार जो है वो लगातार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिएगा, ये जो कच्चा टिंडा है वो अभी तक ठीक है, क्योंकि सुंडी जो है वो उसके अंदर पनपी नहीं है। लेकिन पका हुआ टिंडा जो है वो आप देखिएगा, ये इस तरह से हालात जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। चलिए बातचीत करते हैं। भाई साहब, कितनी सुंडी है इसमें? इसमें सुंडी एक भी टिंडा ऐसा नहीं है जिसके अंदर सुंडी ना हो। भाई साहब, जमींदार ने इसमें इतनी स्प्रे डाली है, 20-30 हज़ार रुपये स्प्रे डाल दी। अब जमींदार ऐसे बताओ अपना घर कैसे चलाएगा? ये नकली दवाइयों का कारण है या कोई नकली बीज का कारण है? तो जमींदार को तो एक ही रास्ता बचता है, बस अब ये खेती छोड़ दो या इस BJP को छोड़ दो। ये सारा काम इस सरकार का है। ये हाल है जब से ये सरकार आई। सरकार ने ऐसा क्या किया है? तो इसके अंदर ना तो ये कोई किसी भी कर्मचारी पर कोई कार्रवाई करती है, ये पैसे लेके कंपनियों को ये बीज का और का टेंडर स्प्रे का दे देती है। इसमें कोई स्प्रे काम नहीं करती। भाई साहब, ये इतना बुरा हाल है, सारा गांव बर्बाद हो गया जी। चलिए, एक युवा किसान है, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, कितना कैसा हाल है इस खेत का? सर, बहुत बुरा हाल है खेत का, आपके सामने ही है, देखो। कितनी स्प्रे इसमें बातचीत की होगी आपने? हाँ, 5 स्प्रे निकाल दी सर इसमें। हाँ, आप ही का खेत है क्या ये? नहीं, वो उधर है ना उनके। अच्छा, उधर है। चलिए प्रधान जी, क्या इसमें लगा आपको? ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੋਂ BT ਕੋਟਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 450 ਗ੍ਰਾਮ ਜੋ BT ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪੈਕਟ 'ਚ, 120 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਫਿਊਜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨੌਨ BT ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ BT ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਠ-ਗਾਂਠ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਵਜਨ ਜਿਹੜਾ BT ਕੋਟਨ ਦਾ ਉਹ 475 ਗ੍ਰਾਮ ਕਰਤਾ, 425 ਗ੍ਰਾਮ BT, 50 ਗ੍ਰਾਮ ਨੌਨ BT। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪੈਕਟ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦਾਣੇ ਬੀਜ ਨੌਨ BT ਦੇ, ਕਿੰਨੇ BT ਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਉਹ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੀਜ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਤਾਸ਼ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਕੇ किसान ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਅੱਗੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਖੇਤ ਬਚਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ BT ਕੋਟਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਾਇਬ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ BT ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲੀਏ ਬਾਜ਼ ਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਮਾਫੀਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਰੇਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਟੇਵਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਡੈਲੀਗੇਟ ਟ੍ਰੇਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
FMC ਦੀਆਂ ਕੋਰਾਜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬਾਸਫ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂਸਿਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2000 ਤੋਂ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ है। ठीक है। किसान थारो खेत हो? अच्छा, पड़ोसी को है थे के देखियो वहाँ कितने की सुंडी? एम देखो जी नीरी सारी सुंडी है, बहुत ज़्यादा सुंडी है। और जगह हरिया टिंडा हरिया दिखाई दे रहा है, इसमें सुंडी है जी। ये देख रहे आ देखो जी जेड़ा खेले ओदी आ स्थिति देखो, जो खेलने की स्थिति आ देखो, ये हाल है। अरे जाखड़ साहब सुंडी दिखाई दो, दिखाई दो। ये टिंडा साफ है, दिखने में साफ दिख रहा है। ये दिखा दो जी। ये देखिएगा, ये हाथ पे आ चुकी है सुंडी, ये ऐसी सुंडी है जी, ऐसी सुंडी हर टिंडे के अंदर है, हर गई। कोई टिंडा ऐसा नरमा देखो जी, कितना बढ़िया नरमा है, कितनी स्प्रे डाल दी है। इसमें क्या करेगा जमींदार, क्या करेगा? अब चुगाने के लिए ले रहे, चुगाएं क्या चीज़ चुगाएं? इसके अंदर है कुछ है ही नहीं, नरमे से क्या चुगाएंगे? भाई तो आद नहीं कोनी, आद ने खतर नरमे में ले आया, आद ने कोनी चुगा के, आद ने में है ही कोनी भी चुगा की, तो जमींदार तो बर्बाद हो गया जी, बहुत बुरा हाल है। अब जाखड़ साहब वो हरिया टिंडा मान ले पाड़े के देखे, इसमें सारे में देखो कोई रुई बची है, इसमें कोई रुई नहीं बची है। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे जो है वो किसान के हालात दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए कि किसान को बीमा के भरोसे रखना है या फिर इनको उन्नत बीज और अच्छी किस्म के पेस्टिसाइड जो है वो उच्च क्वालिटी के पेस्टिसाइड मुहैया करवाने हैं, या फिर किसान बीमा मुआवजा करता ही रहेगा। अब किसान की सुध सरकार कब लेती है, ये आने वाला वक्त बताएगा।